हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की जितने भी तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए। जितना भी सवाल हम आप लोग के सामने लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी आप लोग से बन पाएगा सवाल कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ। देखिए यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ सीरीज चल रही है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरेगा वही चीज़ हम लोग से पूछा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए वाचक क्वेश्चन मार्क जगह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और हम बता देना चाहते हैं दोस्तों जितने भी रेलवे ग्रुप डी के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के बच्चे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, बढ़ते क्रम में चल रही है या फिर घटते क्रम में या फिर किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज जो हम लोग का चल रहा है पहले बढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर घटा हुआ, ठीक है, फिर बढ़ा हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमको लगता है जाहिर सी बात घटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कितना क्या घटेगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 से 33 हुआ। ठीक है, तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का प्लस का 5 हुआ। ठीक है, 28 5 33 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 33 से 31 जो घटा हुआ दोस्तों वो कितना घटा हुआ। ठीक है, वो हम लोग का घटा हुआ है माइनस का 2 घटा हुआ। ठीक है, और 31 से हम लोग का 36 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, फिर से यहाँ देखा जाए तो दोस्तों प्लस का 5 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 36 से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है तो देखिए दोस्तों एक बार और हम लोग नीचे की ओर अगर आ जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए 5 बढ़ा हुआ, फिर 2 बढ़ा, सॉरी पहले 5 बढ़ा हुआ फिर 2 घटा हुआ। ठीक, फिर 5 बढ़ा हुआ, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 घटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 2 घटेगा फिर से तो हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे इस जगह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा नहीं कि यहाँ पे हम लोग का 36 में 2 घटेगा तो 34 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 34 आ जाएगा तो यहाँ पे फिर कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 34 में प्लस का 5 करेंगे हम लोग का देखिए 39 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों, 34 भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए 34 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 34 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो 34 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को कुछ दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 11 52 9 से यहाँ पे जिस प्रकार से 72 13 5 लाया है सेम उसी तरह से आप लोग को 15 29 43 से यहाँ पर भी लाना है। आखिरकार कैसे लाया गया वही चीज़ ध्यान से देखिए और लाने का प्रयास कीजिए आखिरकार किस हिसाब से लाया गया है। ठीक है, और ये भी सवाल दोस्तों हम बता दें कि रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और जितना भी टाइप मतलब सवाल पूछा गया है, ठीक है, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक सेकंड, चलिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए 9 में यहाँ पे 6 को जोड़ा है। ठीक है, तुम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौक 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर जाहिर सी बात अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग का क्या हुआ दोस्तों, 60,666 मतलब यहाँ पे हम लोग का जोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जोड़ के यहाँ पे इसको लाया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसमें भी अगर 60,606 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए अगर 6 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है,
तो लास्ट में हम लोग का कितना होना चाहिए दोस्तों, लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग देखिए अगर इतना टोटल को नहीं भी जोड़ेंगे, अगर लास्ट का डिजिट हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा, उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। 915 होता तो यहाँ पे 15 का 5 दे रखा है दोस्तों, वहाँ से 1 दे रखा, ठीक है। 2 1 3 यहाँ पे देखिए दे रखा है दोस्तों, तो उतना हम लोग को जोड़ने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 अगर जोड़ देते हैं तो 6 और 3 हम लोग का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट हम लोग का 9 जिसमें होगा वही हम लोग का उत्तर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का लास्ट में 9 किस में है दोस्तों, तो लास्ट में हम लोग का 9 यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग उतना नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे 21 35 49 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। हम लोग से पूछा है दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ हम नहीं लेकर आए हैं, हम SSC का भी सवाल लेकर आए हैं। जितना भी SSC का भी बच्चे वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ठीक है। मतलब ये सिर्फ नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा सवाल दोस्तों, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। अब SSC में भी पूछा जाएगा, MTS में भी पूछा जाएगा, CHL में भी पूछा जाएगा, हर एक एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों और पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी सवाल बांध के नहीं रखता है जो कि हम सिर्फ रेलवे में ही पूछेंगे इसको या फिर SSC में भी पूछेंगे, ऐसा कोई भी सवाल ऐसा बांध के नहीं रखा गया है, ठीक है। तो SSC के भी जितने भाई बहन हैं हमारे उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जितना कि रेलवे ग्रुप डी के वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग को पूछा क्या दोस्तों, विकल्पों से विषम शब्द चुनना, ठीक है। इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों हम लोग को विषम कौन सा होगा इसमें, तो ध्यान से देखिए। तो विषम हम लोग का होगा ये वाला, देखिए बढ़ाई, ठीक है। क्या होता है बढ़ाई, एक होता है मजदूर जो कि काम करता है, ठीक है। दर्जी वो भी एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है, ये भी हम लोग का मजदूर होता है, ठीक है। कारीगर होता है जो कि एक कार्य अपना करता है, ठीक है। और यहाँ पे सोनार ये भी दोस्तों क्या होता है, एक मजदूर होता है जो कि अपना कार्य करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों जो दोस्तों हम लोग का एक समान यानी कि सम हो जाएगा, ठीक है। और अध्यापक एक टीचर यानी कि सरकारी मतलब सरकारी उठी मतलब जाना जाएगा इसको, ठीक है। तो हम लोग को बढ़ाई और दर्जी और सुनार हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मजदूर के रूप में इसको देखा जाएगा और एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन अध्यापक जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, सरकारी कार्य काम करने वाला एक अध्यापक यानी कि टीचर उसे कहा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ई जो है दोस्तों विषम यानी कि अलग हो जाएगा हम लोग का अध्यापक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, जो कि विषम शब्द पूछा है तो विषम शब्द हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है रेस को 4793 के रूप में और फैक्ट को 1795 के रूप में कोड किया जाता है तो रेक्ट को कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों जो यहाँ पर रेस है, रेस का कोड यहाँ पे देखिए, रेस का कोड जो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 4793 दे रखा, ठीक है। तो फैक्ट का कोड यहाँ पे दे रखा 1795 दे रखा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि रीप एक्ट का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग से पूछा गया, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार के हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। SSC में पूछा जाए या फिर रेलवे में MTS में CHL में किसी में भी पूछा जाए, लेकिन पूछे जाते हैं हर एक सवालों हर एक एग्जामों में, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेस लिखी, ठीक है, RAC रेस लिखी, ठीक है। रेस का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 7 9 3 दे रखा, ठीक है। और फैक्ट का क्या दे रखा तो दोस्तों FACT फैक्ट का दे रखा 1 7 9 है ना, हाँ 9 5 दे रखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे करना खोजना किससे, एक सेकंड कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को खोजना है दोस्तों
सॉरी आर दे रखा, ठीक है, REAC रेक्ट का कोड हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। देखिए रेक्ट का कोड ढूंढना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग का आर का कोड यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 4 दे रखा, ठीक है। तो आर का कोड यहाँ पे हम लोग को 4 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, ई दे रखा, ठीक है। ई का कोड यहाँ पे देखिए 3 दे रखा, ठीक है। ई का कोड यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा, ए का कोड यहाँ पे देखिए 7 दे रखा, ठीक है। ए का कोड हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सी दे रखा, ठीक है। सी का कोड यहाँ पे देखिए 9 दे रखा, ठीक है। सी का कोड यहाँ पे 9 हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। वो टी का कोड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना कोड निकल के आ गया, यहाँ पे हम लोग का कोड निकल के आ गया 43 79 5, ठीक है। 43 79 5 हम लोग का, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 43 79 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में दर्शाता है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें ये चीज़ ढूंढना है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। हम लोग को यानी कि जड़ से यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक के बारे में इसमें डिस्कस यानी कि बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत से पहले उसको क्या करते हैं, बोते हैं, ठीक है। यानी कि बीज से उसको क्या करते हैं, बोते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोते हैं उसको, ठीक है। अब बोने के बाद क्या होता है दोस्तों, पौधा होता है, ठीक है। अगर देखिए बीज अगर हम देंगे तो उसके बाद वो पौधा उगेगा ना, पौधा उगेगा। पौधा उगने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर पौधा उग गया तो उसके बाद हम लोग का फल बन जाएगा, ठीक है। फल होगा, उसमें फल होगा, पौधा में फल होगा। फल के बाद क्या हो जाएगा तो दोस्तों देखिए अगर फल हो गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। हम लोग उसको तोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि चौथा हो जाएगा, ठीक है। तोड़ने के बाद उसके लास्ट में क्या करेंगे, खा जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में हम लोग का लास्ट में खाना हो गया और शुरुआत में बीज हो गया, ठीक है। 35 24 1 हम लोग का यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 35 24 1 किस में दे रखा है दोस्तों, तो 35 24 1 ऑप्शन नंबर ए डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग से पूछा दोस्तों 7:40 है, तो प्रतिबिंब दर्पण में हम लोग को बताना है इसका। अगर प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगर मिरर में दे रखा हो तो कुछ अलग बनता है, जल प्रतिबिंब में दे रखा मतलब देता है तो कुछ अलग बनता है, लेकिन इसमें दर्पण में पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो दर्पण में क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर यही चीज़ हम लोग को कौन डिग्री में दे रखा होता तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र होता है जो कि सूत्र से हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। अगर कौन में अगर पूछता है कि 7:40 पर कितना डिग्री का कौन बनेगा, तो इसमें कुछ अलग ढंग से बनता है, उसमें एक सूत्र आता है, ठीक है, फॉर्मूला आता है, उस हिसाब से बनता है। लेकिन हम लोग से पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब पूछता तो उसके लिए अलग हिसाब से बनता है, लेकिन यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, एक अलग चीज़ से बनेगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब से पूछा है दोस्तों, तो करना क्या है, 7:40 यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। अगर 7:40 दे रखा दोस्तों, तो सबसे पहले करना क्या है, इसको किससे घटता है, तो दोस्तों देखिए 7:40 दे रखा तो 11:60 से घटाना है, ठीक है। और अगर 11:40 यहाँ पे दे हुआ मतलब दिया हुआ रखता तो यहाँ पे किससे घटाते, 23:60 से घटाता, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग 7:40 दे रखा तो 11:60 से घटाएंगे, तो 11:60 से हम लोग 7:40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0 2 और यहाँ पे कितना घटेगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, तो 4:20 का हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाएगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग का 4:20 दर्शाएगा, ठीक है। तो 4:20 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 4:20 हम लोग को ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग से पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना। ठीक है, यानी कि संबंधित शब्द को चुना। दोस्तों यानी कि हम लोग से पूछा है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या शब्द यानी कि भरा जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि फूल से जिस प्रकार कली से संबंध है उसी प्रकार से पौधा से किससे संबंध हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, कली जो होता है वो क्या होता है, एक फूल से मतलब निकला हुआ कली होता है। यानी कि फूल के बाद छोटा छोटा जो पंखुड़ी होता है उसे कली बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फूल से निकलता है कली। ठीक है, तो पौधा किससे निकलता है दोस्तों, तो पौधा हम लोग का स्वाद से नहीं निकलता। ठीक है, नहीं टहनी से निकलता, नहीं फूल से निकलता। ठीक है, तो पौधा हम लोग का बीज से निकलता है। अगर कोई भी बीज यहाँ पे देंगे तो उससे क्या निकलेगा दोस्तों, पौधा निकलेगा। ठीक है, ना कि स्वाद से निकलेगा। ठीक है, देखिए कली जो दोस्तों फूल से निकलता है कली, तो पौधा जो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों बीज से निकलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है आदि 19 मई 2012 को शनिवार था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, निकालिए इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा भाई और बहनों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इतना सवाल बना और क्लास किस तरह से लगा आप लोग को। आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बना। ठीक है, और क्लास किस तरह से लगा वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि 8वां नंबर का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, हम लोग से पूछा गया है 19 मई 2012 को शनिवार था। ठीक है, शनिवार था तो 1 अप्रैल। ठीक है, तो हम लोग से पूछा 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए 2014 से लेकर के 2012 से लेकर के 2014 तक दिनों की कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 682 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 682 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करना क्या दोस्तों, 7 से भाग दे देना। ठीक है, अगर 7 से भाग देंगे तो हम लोग का 97 से कट जाएगा। ठीक है, तो और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ठीक है, अगर शेषफल 3 बचेगा तो हम लोग को करना क्या है, ये जो शनिवार दे रखा दोस्तों, शनिवार में जो शेषफल 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगर शनिवार में शेषफल 3 को ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना बन के आ जाएगा दोस्तों, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। ठीक है, तो हम लोग का बन के आ जा रहा है मंगलवार। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उस वह नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को बताना है दोस्तों कि बहन भतीजे और माताएं जो कौन सा डायग्राम बनेगा उस चीज़ पे हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, कॉमन चीज़ ढूंढना है इसमें। ठीक है, तो कॉमन चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कॉमन ढूंढने का तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन यहाँ से शुरुआत से देखना है दोस्तों, भतीजे में। ठीक है, बहन और भतीजे में क्या कोई संबंध है, और है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे यहाँ इसमें और इसमें कोई संबंध है, बहन और भतीजे में अगर कोई संबंध है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार यहाँ से भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर कोई संबंध है तो ठीक है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहन और माताएं। ठीक है, बहन
और माताएं में कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन हल्का फल्का है, ठीक है। बहन और माताएं क्या हो गए दोस्तों, एक लेडीज़ हो गया, जो कि बहन और माताएं में कुछ कुछ बहन भी होती है, कुछ माताएं भी होती है, ठीक है। बहन और माताएं में थोड़ा थोड़ा हम लोग का मिलता जुलता होता है, ठीक है। और भतीजे जो दोस्तों क्या हो जाएगा, भतीजे का जेंडर अलग हो गया, ठीक है। भतीजे का जेंडर एक मेल में हो गया, ठीक है। भतीजे का जेंडर एक मेल में हो गया, और बहन का यानी कि हम लोग का सिस्टर का, और माताएं यानी कि वोमेन का मदर्स यानी कि वोमेन का हम लोग का रिलेशन यहाँ पे कुछ मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग का बहन हुआ तो किसी के माताएं भी हुई है, ठीक है, किसी के माताजी भी हुए, हम लोग का भेगना उसको क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेगी, ठीक है। तो हम लोग का लेकिन बहन होगी, ठीक है। इसमें दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, लेडीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ मिलता जुलता भी होता है। और भतीजे, ये तो जाहिर सी बात है, एक अलग हो गया, ठीक है। ये एक कैटेगरी अलग हो गया जो कि भतीजे एक जेंडर यानी कि मेल से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा था, इस तरह से डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक्स गाड़ी दक्षिण की ओर चलाकर 30 किलोमीटर जाता है, और दाहिनी मुड़कर 30 किलोमीटर, सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है, और वह पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, उस चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग को डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाता है। इस तरह से लकीर खींचना, ठीक है। अगर इस तरह से लकीर खींचेगा तो हम लोग को ऊपर में कौन सा हो जाएगा, ऊपर में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा वही वाला, तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का राइट साइड यानी कि दाहिनी हाथ तरफ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दाहिनी हाथ साइड ये हो गया, तो ये हो गया हम लोग का पूरब, ठीक है। तो पश्चिम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अब पश्चिम तो जाहिर सी बात है, पूरब का बगल में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम हो जाएगा पूर्व के बगल में, और उत्तर के बगल में दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, सवाल में हम लोग से पूछा है कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक्स गाड़ी चलाकर यहाँ पे मान के चलिए एक्स हो गया केंद्र बिंदु के पास, एक्स दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चला था, ठीक है। दक्षिण हम लोग का इधर हो गया नीचे, तो कितना चला दोस्तों, 30 किलोमीटर चला, ठीक है। 30 किलोमीटर जाने के बाद अब वो दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अगर हम लोग दक्षिण की ओर चलेंगे, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उनको दहना किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा, तो दहना कितना चलता है दोस्तों, फिर से 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर हम लोग सीधे उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ अगर मान के चलिए हम लोग 30 किलोमीटर जाते हैं, तो हम लोग का बायां किधर हो जाएगा, हम लोग से बाईं ओर पूछा, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद सीधा 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हम लोग का बायां हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां किधर हो जाएगा, और मुड़ेंगे हम लोग तो इधर हो जाएगा बायां हम लोग का, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इधर चल रहे थे, हम लोग का दहना उधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां मुड़ने के बाद कितना पूछा है दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर बाएं मुड़कर सीधे जाने के बाद पुनः बायां मुड़ता है, ठीक है। अगर मान के चलिए इधर हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, फिर से देखिए, फिर से पुनः बायां मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो फिर से पुनः बायां हम लोग का इधर हो जाएगा 30 किलोमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर ही, तो यहाँ से यहाँ पे 30 किलोमीटर ही, तो कितना यहाँ पे 30 किलोमीटर यहाँ तक चला, ठीक है। अब क्या पूछा दोस्तों, 30 किलोमीटर जाने के बाद एक्स प्रारंभिक स्थान से अब वो कितनी दूरी पे है, ठीक है। यहाँ तक जो है दोस्तों, और यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु जो हुआ, प्रारंभिक स्थिति स्थान से जो यहाँ पे चला और यहाँ तक जो लास्ट चला, कितना दूरी है, कितना दूरी दोस्तों, देखिए ई वाला यहाँ पे 30 किलोमीटर, एक सेकंड, देखिए दोस्तों ई वाला यहाँ पे 30 किलोमीटर, और यहाँ पे ई वाला 20 किलोमीटर, ई 30 किलोमीटर ही और 20 किलोमीटर ही, ठीक है। तो दोनों मिला के हम लोग का कितना चला दोस्तों, ये एक्स 50 किलोमीटर चला, ठीक है। एक्स कितना चला, 50 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 50 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो 50 हम लोग ऑप्शन नंबर
सी में दे रखा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम लोग का क्लास होता है संपन्न। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए चल रहे थे, बनाते हुए आ रहे थे भाइयों बहनों, जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, वो क्लास किस तरह से लगा, आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल पे, तो उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।